रेड ब्लड सेल्स आरबीसीएस। अब बाकी जो 45% आरबीसीएस है उसे देखते हैं। रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन इनसाइड देम। रेड ब्लड सेल्स रेड होता है कलर में, क्यों? क्योंकि उसमें एक रेड पिगमेंट रहता है और उस रेड पिगमेंट का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल्स आरबीसी आर कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। यही आरबीसी जो है ऑक्सीजन का कैरियर है। ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन करता है? तो आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। आरबीसी ही है जो कि ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर के बॉडी के पूरे सेल्स पर ढोते रहता है। आरबीसी का काम है ढोना, है ना? किसका ढोना? ऑक्सीजन को ढोना। कहां से ढोता है? लंग्स से उठाएगा ऑक्सीजन को और अपने में ब्लड में घोलेगा और ब्लड के आरबीसीएस में घुल जाएगा और वह ब्लड बॉडी के पूरे सेल्स में घूमता रहता है। इट इज एक्चुअली द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स which carries oxygen in the body. Hemoglobin performs a very important function of carrying oxygen from lungs to body tissues. हीमोग्लोबिन का ही मेन रोल है ऑक्सीजन को कैरी करने का। हीमोग्लोबिन also carries some of the carbon dioxide from body tissues to the lungs. और हीमोग्लोबिन ही है जो कि रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है सेल्स में, उसको बॉडी के टिश्यू में जो सेल्स है वहां से लंग्स तक ढोने का काम भी हीमोग्लोबिन ही करता है। यानी आरबीसीएस में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो क्या करता है? लंग्स से बॉडी के डिफरेंट सेल्स में ऑक्सीजन को ढोता है और दूसरा इसका काम क्या है? बॉडी के सेल से फिर लंग्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है। मोस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय प्लाज्मा ऑफ ब्लड इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म। लेकिन अधिकांश जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो भाग होता है वो आपका हीमोग्लोबिन में नहीं घुलता है, वो घुल जाता है प्लाज्मा में जाकर के। ठीक है, हीमोग्लोबिन में मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं घुलता है, बल्कि मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड जो रहेंगे वो बॉडी टिश्यू के सेल से प्रवेश कर जाएंगे, किसमें? ब्लड के प्लाज्मा में, और वहां से ब्लड जो है उसको ले करके ले जाता है और लंग्स में ले जाकर के छोड़ता है। रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर इन शेप। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? सर्कुलर होते हैं शेप में, यानी गोल गोल होते हैं। रेड ब्लड सेल्स डोंट हैव न्यूक्लियाई, और रेड ब्लड सेल्स के पास कोई न्यूक्लियाई नहीं होता है। क्लियर? रेड ब्लड सेल्स डोंट हैव न्यूक्लियाई। रेड ब्लड सेल्स हैव टू बी मेड क्विकली बिकॉज दे डोंट लिव फॉर वेरी लॉन्ग। और रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में बहुत तेजी से बनते रहते हैं, हमेशा बनते रहते हैं, क्योंकि इनका लाइफ पीरियड बहुत ही कम रहता है। Each red blood cells live for about 4 months. प्रत्येक रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो मात्र 4 माह के लिए ही जीवित होते हैं। 4 माह में, इन 4 months, रेड ब्लड सेल्स का डेथ हो जाता है। One reason for the short life of red blood cells is that they don't have nuclei. रेड ब्लड सेल्स का शॉर्ट लाइफ स्पैन होने का एक मेन कारण क्या है? कि उसमें न्यूक्लियाई नहीं होता है। It has been estimated that about 3 million red blood cells of the human body die every day. ऐसा अनुमान किया गया है, देखा गया है कि 3 मिलियन रेड ब्लड सेल्स, 3 मिलियन रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में, ह्यूमन के ब्लड में डेली डाई कर रहा है, डेली मर रहा है, डेली। But 4 times that number are made in the bone marrow every day. लेकिन इसका 4 गुना, यानी कि 3 millions die and 12 millions डेली बन रहा है, एवरी डे मेक। प्रत्येक दिन क्या है?
3 million RBCS डाई, RBCS, एंड इसका 4 गुना लगभग 12 मिलियंस एवरी डे बॉर्न, या कहिए मेड इन ह्यूमन बॉडी. So when we donate blood to save the life of a person, then the loss of blood from our body can be made up very quickly. इसलिए हम लोग जब किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड बहुत तेजी से बन जाता है विद इन ए डे, एक दिन में ही. दिस इज बिकॉज रेड ब्लड सेल्स आर मेड वेरी फास्ट इन आवर बोन मैरो. ऐसा इसलिए क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो है हमारे बॉडी के बोन मैरो में बनता है और बहुत तेजी से बनते रहता है. मोस्ट ऑफ द सेल्स इन ब्लड आर रेड ब्लड सेल्स. और ब्लड में जो अधिकांश सेल्स होते हैं वो कौन से सेल्स होते हैं? रेड ब्लड सेल्स होते हैं.